और अब आपको सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल किया जाए, अपनी हर एजेंसी को इस्तेमाल किया जाए और किसी तरह से इस इंडिया अलायंस को चुप करने की कोशिश की जाए, इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाए, इनको डराने की कोशिश की जाए। अगर हम देखें तो ये रेड्स का सिलसिला अप्रैल से ही शुरू हो गया। 5 अप्रैल को इंडिया अलायंस के एक हमारे ही पार्टनर डीएमके के नेता एमके स्टालिन और उनके दामाद और उनके पार्टी के नेता सबारीसन और उनके पार्टी के कॉलीग सेंथिल बालाजी के घर में 5 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। कुछ ही महीनों के अंदर 16 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यहां पर सीबीआई की रेड होती है। 20 जुलाई को शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के सुजीत पाटकर के घर पर और उनसे जुड़ी हुई कई लोकेशंस पर ईडी की रेड होती है। सुजीत पाटकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जुलाई को पी चिदंबरम कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री, उनके घर पर, उनके ऑफिसेज में सीबीआई की रेड होती है। 2 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े हुए मामलों पर ईडी की रेड होती है। 24 अगस्त को एनसीपी के नेता शरद पवार, इंडिया अलायंस का एक और घटक दल, 24 अगस्त को शरद पवार के यहां पर ईडी की रेड होती है। 26 सितंबर को ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस का एक घटक दल की प्रमुख और मुखर नेता के यहां पर 26 सितंबर को ईडी की रेड होती है। 28 सितंबर को हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जो भी एक इंडिया अलायंस का घटक दल है, उनके यहां पर ईडी की रेड होती है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद दिल्ली के सर्विसेज बिल के विरोध में वोट डालते हैं, उसके अगले ही दिन उनके घर पर ईडी की रेड हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। ये ईडी और सीबीआई की रेड का, उनके सवाल जवाब का, उनके अरेस्ट का पैटर्न क्या दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने वाले हैं। और उनकी ये जो हार की बौखलाहट है, ये पिछले 1 हफ्ते में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है।